श्री राम 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 श्री राम। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनी हठ मन धरहु। विश्वरूप रघुवंश मनि करहु, बचन विश्वासु। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोग अंग अंग विश्रामा। भ्रुकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला। जासु घ्रान अश्विनी कुमारा, निसि अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। रोम राजी अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा। उदर उदधि अधगो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। नेत्रों में जल भरकर और दोनों हाथ जोड़कर मंदोदरी रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर अपने मन में हठ न कीजिए। मेरे इन शब्दों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है, जिनके अंग अंग में वेद विभिन्न लोकों की कल्पना करते हैं। पाताल उनका चरण है, ब्रह्मलोक सिर है। अन्य लोकों की स्थिति जिनके भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रुकुटी संचालन है। सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है। रात दिन जिनके पलक मारना और खोलना है। दसों दिशाएं कान है, वेद भी ऐसा ही कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी वाणी है। लोभ जिनका अधर है, यमराज भयानक दांत है। माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं है। अग्नि मुख है, वरुण जीभ है तथा उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी क्रिया है। 18 प्रकार की वनस्पतियां जिनकी रोमावली है। पर्वत अस्थियां है, नदियां नसों का जाल है। समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां है। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, इससे अधिक कल्पना क्या की जा सकती है। अहंकार शिव बुद्धि अजमन शशि चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। शिव उनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और विष्णु चित्त है। उन्हीं भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में जन्म लिया है। अस विचारी सुनु प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाई। प्रीति करहु रघुबीर पद मम, अहिवात न जाई। हे प्राणपति, सुनिए। ऐसा सोचकर उनसे वैर छोड़कर उनके चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग बना रहे। बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बुलवाना। नारी सुभाऊ सत्य सब कहहिन, अवगुण 8 सदा उर रहहिन। अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। मंदोदरी की वाणी सुनकर रावण हंसकर बोला, स्त्री स्वभाव के संबंध में कहा गया है, उसके हृदय में 8 अवगुण सदा बने रहते हैं। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। रिपुकर रूप सकल तई गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, छल,
डरपोकपन, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु के विराट रूप का वर्णन मुझे समझाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझी परा प्रसाद अब तोरे, जानियुम प्रिया तोरी चतुराई, एहि विधि कहु मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, यह चराचर विश्व तो मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ आया। हे प्रिय, मैं तेरी चतुराई जान गया। तू इसी बहाने मेरी प्रभुता का वर्णन कर रही है। तव बत कही गूढ़ मृगलोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी, मंदोदरी मन महुम असठयऊ, पियही काल बस मति भ्रम भयऊ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी रहस्यमयी है, समझने पर सुख देने वाली और सुनने पर भय से दूर करने वाली है। मंदोदरी मन में समझ गई कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया था। एहि विधि करत विनोद बहु प्रात प्रगट दस कंध, सहज असंक लंकपति सभा गयऊ मद अंध। इस प्रकार अनेक प्रकार से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब निडर और अभिमान में अंधा हुआ वह अपनी सभा में गया। फूलई फरईन बेत जदपि सुधा बरसहिन जलद, मूर्ख हृदयम न चेत जौ गुर मिलहिन बिरंची सम। यद्यपि बादल अमृत के समान जल बरसाते हैं, तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार ब्रह्मा के समान ज्ञानी गुरु मिलने पर भी मूर्ख व्यक्ति के हृदय में ज्ञान नहीं होता। इहा प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई, कहहु बेगिका करिय उपाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी भी जाग गए और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर उनसे सलाह मांगी। क्या उपाय करना चाहिए? जाम्बवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उरबासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कह निजमति अनुसारा, दूत पठाय बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, हे अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूं कि बाली पुत्र अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। यह सलाह सबके मन में जच गई। कृपा निधान श्री राम जी अंगद से बोले, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बालीपुत्र, तुम इस काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्ही का कहउम, परम चतुर्मय जानत अहउम, काजु हमार तासु हित होई, रिपुसन करेहु बत कही सोई। तुमको समझाकर क्या कहूं? मैं जानता हूं तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बात करना जिससे हमारा काम हो जाए और उसका कल्याण भी हो। प्रभु आज्ञा धरी सीस चरण बंदी, अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर ईस राम कृपा जा पर करहु। प्रभु की आज्ञा मानकर उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान, आप जिस पर कृपा करे वही गुणों का सागर हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोही आदरु दियऊ, अस बिचारी जुबराज तन पुलकित हर्षित हियऊ। स्वामी के सब कार्य स्वयं सिद्ध है। यह तो प्रभु ने मुझे आदर प्रदान किया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा सोचकर युवराज अंगद का हृदय आनंदित और शरीर पुलकित हो उठा। बंदी चरण उर धरी प्रभुताई, अंगद चलेऊ सबही सिरुनाई, प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रन बांकुरा बालिसुत बंका। चरण वंदना करके तथा भगवान की कृपा को हृदय में रखकर एवं सबको सिर नवाकर अंगद चले।
प्रभु प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे बालीपुत्र अंगद स्वभाव से निर्भय है। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गई भेटा। बातहीन बात करश बढ़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुण आई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया। दोनों ही अतुल बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। तेहिन अंगद कहूम लात उठाई, गही पद पटकेऊ भूमि भवाई। निशिचर निकर देखी भट भारी, जहम तहम चले न सकहिन पुकारी। उसने अंगद पर अपनी लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर मार गिराया। राक्षस समूह ऐसे योद्धा को देखकर भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी ना सके। एक एक सन मरमून कहहिन, समुझी तासुबध चुप करी रहहिन। भयऊ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जेहिन जारी। वे एक दूसरे को असली बात नहीं बतलाते। रावण के पुत्र का वध हुआ समझकर सब चुप रह गए। नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अब धऊ कहा करिही कर तारा, अति सभीत सब करहिन बिचारा। बिनु पूछे मगु देहिन दिखाई, जेहि बिलोक सोई जाई सुखाई। सबके सब डरे हुए थे और विचार कर रहे थे कि अब क्या होगा। वे उस वानर से इतने भयभीत थे कि बिना पूछे ही उसे रावण के दरबार का रास्ता बता रहे थे। अंगद जी दृष्टि उठाकर जिसे भी देख लेते उसी के प्राण सूख जाते। गयऊ सभा दरबार तब सुमिरी राम पद कंज, सिंह ठवनी इत उत चितव धीर बीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण के सभा द्वार पर पहुंच गए और शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहा कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार पहुंचा दिया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे वह कहाँ का वानर है। आयसु पाई दूत बहुधाये, कपि कुंजर ही बोली लई आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कज्जल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर अनेक दूत दौड़े और अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को बैठे हुए देखा, मानो कोई प्राण युक्त काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुनाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरि कंदरा खोह अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान थे। रोमावली मानो अनेक लताएं थी। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर थे। गयऊ सभामन नेकु नमुरा, बाली तनय अतिबल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूम देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बालीपुत्र अंगद सभा में गए तो मन में तनिक भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण अत्यंत क्रोधित हो उठा। जथा मत्त गज जूथ महुम पंचानन चली जाई, राम प्रताप सुमिरी मन बैठ सभा सिरुनाई। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह चला जाता है, वैसे ही अंगद जी भी श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके रावण की सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवन तई बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंधर। मम जन कही तो ही रही मिताई, तव हित कारण आय भाई। तब रावण ने पूछा, अरे वानर तू कौन है?
इस पर अंगद जी बोले, हे दशानन, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। मेरे पिता की तुमसे मित्रता थी, इसलिए मैं तुम्हारे भले के लिए यहाँ आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ती करनाती, शिव बिरंची पूजेहु बहु भांति, बर पायहु कीन्हेहु सब काजा, जीतेहु लोकपाल सब राजा। तुम्हारा कुल उत्तम है, तुम पुलत्स्य ऋषि के पौत्र हो। शिव और ब्रह्मा जी का तुमने अनेक प्रकार से पूजन किया है, उनसे वर प्राप्त किए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों एवं सब राजाओं को भी तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरि आनीहु सीता जगदम्बा, अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमिहि प्रभु तोरा। राजमद अथवा मोहवश तुमने जगत जननी सीता जी का हरण कर लिया है। अब तुम मेरी हित भरी सलाह सुनो, उसके अनुसार चलने पर प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता करी आगे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों समेत अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके अपना समस्त भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुबंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय कैरे गो तोहि। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, इस प्रकार उनसे प्रार्थना करो। तुम्हारी पुकार सुनते ही प्रभु तुम्हें निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोलू संभारी, मूढ़ न जाने ही मोहि सुरारी, कहु निज नाम जनक कर भाई, के ही नाते मानियई मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तू जानता नहीं? अरे अपना और अपने बाप का नाम तो बता, तू किस नाते से मुझे मित्र कहता है? अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहुम भई ही भेटा, अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। इस पर अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूं। कभी तुम्हारी उनसे भेंट हुई थी? अंगद के वचन सुनते ही रावण सकुचा गया और बोला, हाँ, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तहिन बाली कर बालक, उपजेहु बंस अनल कुल घालक, गर्भन गयहु व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। अरे अंगद, तू ही बालिका पुत्र है। अरे कुलघाती, तू तो अपने कुल रूपी बास के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ। तू गर्भ में ही क्यों नष्ट ना हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने मुंह से स्वयं को तपस्वियों का दूत बता रहा है। अब कहु कुशल बाली कहम अहि, बिहसी बचन तब अंगद कहई, दिन दस गए बाली पहिन जाई, बूझेहु कुशल सखा उरलाई। अब बाली की कुशल बता, वह कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीतने पर आप ही उनके पास जाकर तथा अपने मित्र को हृदय से लगाकर उनसे कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनाई ही सोई, सुनु सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। श्री रघुनाथ जी से विरोध करने पर कैसी कुशल होती है, ये सब तुमको वे ही बताएंगे। अरे मूर्ख, सुन, भेद नीति उसी के मन पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर जी ना हो। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक, 10 शीस अंधऊ बधिर न अस कहहिन, नयन कान तव 20। मैं कुल का नाश करने वाला हूं और तुम कुल रक्षक हो। हे रावण, अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान है। शिव बिरंची सुर मुनि समुदायी,
चाहत जासु चरण सेवकाई, तासु दूत होई हम कुल बोरा, अहि सिहुमति उर बिहर न तोरा। शिव, ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। ऐसी कुबुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनि कठोर बानी कपिकेरी, कहत दसानन नयन तरेरी, खलतव कठिन बचन सब सह नीति धर्म में जानत अह अंगद की ऐसी कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे यह कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं क्योंकि मैं नीति और धर्म को जानता हूं। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहुम सुनिकृत पर त्रिय चोरी, देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहु धर्म व्रतधारी। अंगद बोले, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। तुमने पराई स्त्री का हरण कर लिया और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत का पालन करने वाले तुम डूबकर मर क्यों नहीं जाते? कान नाक बिनु भगिनी निहारी, क्षमा किन्ही तुम धर्म विचारी, धर्मशीलता तव जग जागी, पावा दरसु हमहुम बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर भी तुमने धर्म का विचार कर ही तो क्षमा कर दी थी। तुम्हारी धर्मशीलता तो जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं जो मैं तुम्हारे दर्शन कर सका। जनि जलपसी जड़ जंतु, कपिसठ बिलोकु मम बाहु, लोकपाल बल विपुल ससी, ग्रसन हेतु सब राहु। इस पर रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं देख, ये सब लोकपालों के विशाल बलरूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान है। पुनिनभ सर मम कर निकर, कमलन्ही पर करी बास, शोभत भयउ मराल इव शंभु सहित कैलास। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश भी हंस के समान शोभायमान हुआ था। तुम्हारे कटक माझ सुनु अंगद, मोसन भिरिहि कवन जोधा बद, तव प्रभु नारी बिरहम बलहीना, अनुजतासु दुख दुखी मलीना। अरे अंगद, बता, तेरी सेना में ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा? तेरा स्वामी तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो गया है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कूल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अति सो, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई सब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह बड़ा डरपोक है। मंत्री जांबवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या कर सकता है। शिल्पी कर्म जानहिन नल नीला, है कपि एक महाबलशीला, आवा प्रथम नगरु जेहिन जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। नल नील तो केवल शिल्प कर्म जानते हैं। हाँ, एक वानर अवश्य बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह सुनते ही बालीपुत्र अंगद बोले, सत्य बचन कहू निशिचर नाहा, साचेहु कीस कीन्ह पुर दाहा, रावण नगर अल्प कपि दहई, सुनि अस बचन सत्य को कहई। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर कौन उन्हें सच कहेगा? जो अति सुभट सराहेहु रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन, चलई बहुत सो बीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। हे रावण, तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहना की है। वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा हरकारा है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए ही भेजा था। सत्य नगरु कपि जारेउ, बिनु प्रभु आयसु पाई,
फिरिन गयो सुग्रीव पहिन तेहिन भय रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला दिया? लगता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप गया। सत्य कहहि दस कंठ सब मोहिन सुनी कछु कोह, कोन हमारे कटक असतोसन लरत जो सोह। हे रावण, तुम ही कहते हो, मुझे यह सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं हुआ। सचमुच हमारी सेना में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुमसे लड़कर शोभायमान हो। प्रीति विरोध समान सन करिय नीति असि आही, जौ मृगपति बध मेड़ु कन्ही भलकी हई को ताही। प्रीति और वैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए, नीति यही कहती है। यदि सिंह मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि लघुता राम कहूं तो ही बधे बड़ दोष, तदपि कठिन दस कंठ सुनु छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता ही है और बड़ा दोष भी है, तथापि क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठोर होता है। बक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेऊ रिपुकीस, प्रति उत्तर सड़ सिंह मनहुम काढ़त भट दस शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने रावण का हृदय जला दिया। रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सड़ासियों से निकाल रहा था। हसी बोलेऊ दस मौली तब कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपालई तासुहित करई उपाय अनेक। रावण हंसकर बोला, बंदर में एक बड़ा गुण यह है कि जो उसे पालता है वह उसका अनेकों प्रकार से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य की सजो निज प्रभु काजा, जहम तहम नाचई परिहरि लाजा, नाची कूदी करी लोग रिझाई, पतिहित करई धर्म निपुनाई। बंदर धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाच दिखाता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कसन कहसी एहि भांति, मैं गुण गाहक परम सुजाना, तव कटुरटनी कर नहिन काना। हे अंगद, यह तेरा जाति गुण है, तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार क्यों न बखान करेगा? मैं गुणों का आदर करने वाला और समझदार हूं, इसीलिए तेरी जली कटी बकवास पर ध्यान नहीं देता। कह कपि तव गुण गाहकताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई, वन बिंधसी सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहिन कछु कृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुना दी थी। उसने अशोक वन को तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई बिचारी तव प्रकृति सुहाई, दस कंधर में किन्ही ढिठाई, देखे आई जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाजन रोशन माखा। हे दशग्रीव, तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चीड़ ही है। जौ असिमति पितु खाए कीसा, कही अस बचन हसा दस सीसा, पितही खाई खाते पुनितो ही, अबहिन समुझी परा कछु मोही। रावण बोला, अरे वानर, तेरी ऐसी बुद्धि है, इसीलिए तो तू अपने बाप को खा गया। यह कहकर रावण हंसा। अंगद ने उत्तर दिया, पिता को खाकर मैं तुम्हें भी खा डालता, परंतु अभी कुछ और ही बात मेरी समझ में आ रही है। बाली बिमल जस भाजन जानी, हत न तो ही अधम अभिमानी, कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। अरे नीच अभिमानी,
बाली के निर्मल यश को कारण जानकर ही तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि संसार में कितने रावण है। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बलिही जितन एक गयऊ पताला, राखेऊ बांधी सिसुन्ह हयसाला, खेलहिन बालक मारहिन जाई, दया लागी बलि दीन्ह छोड़ाई। एक रावण तो बाली को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध दिया। बालक खेलते थे और खेल ही खेल में उसे मारते थे। बाली को दया आई और तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा, कौतुक लागी भवन लई आवा, सो पुलस्ती मुनि जाई छोड़ावा। एक रावण को सहस्र बाहु ने देखा और दौड़कर उसे एक विचित्र जंतु समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले गया। तब पुलस्त्य मुनि ने उसे छुड़ाया। एक कहत मोही सकुच अति, रहा बाली की काख, इन महुन रावण तई कवन, सत्य बदही तजी माख। एक रावण की बात कहने में तो मुझे संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की काख में रहा था। तुम इनमें से कौन से रावण हो? लज्जा छोड़कर सच सच बताओ। सुन सठ सोई रावण बलशीला, हरगिरि जान जासु भुजलीला, जान उमापति जासु सुराई, पूजे जेहि सिर सुमन चढ़ाई। इस पर रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी वीरता को महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करन्ही उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी, भुज विक्रम जानहिन दिगपाला, सठ अजहुम जिन्ह के उरसाला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अनेक बार शिवजी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम तो दिक्पाल भी जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जानहिन दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भीर जाई बरी आई, जिन्ह के दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे। दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं। जब जब मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, उनके भयानक दांत मेरी छाती में अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, अपितु मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलती इमि धरनी, चढ़त मत्त गज जिमि लघुतरनी, सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनेहि न श्रवण अलीक प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी ऐसे हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूं। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझे कभी नहीं सुना? तेहि रावण कहम लघु कहसी, नर कर करसी बखान, रे कपि बर बर खर बखल, अब जाना तव ज्ञान। उस रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, मैंने तेरे को समझ लिया। सुनि अंगद सकोप कह बानी, बोलु संभारी अधम अभिमानी, सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा, तासु गर्भ जेहि देखत भागा, सो नर क्यों दस शीस अभागा। रावण के वचन सुनकर अंगद क्रोध से बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर बोल। जिनका फरसा सहस्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागी दशशीष, वे मनुष्य कैसे हुए? राम मनुज कसरे सठ बंगा, धनवी कामु नदी पुनि गंगा,
पशुसुर धेनु कल्पतरु रूखा अन्नदान अरुरस पीयूषा बैनतेय खग अहि सहसानन चिंतामणि पुनि उपल दसानन सुनुमति मंद लोक बैकुंठा लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। अरे मूर्ख उद्दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य है क्या? कामदेव भी धनुर्धारी है? और क्या गंगा जी नदी है? क्या कामधेनु पशु है? क्या कल्पवृक्ष पेड़ है? क्या अन्न भी दान है? क्या अमृत रस है? क्या गरुड़ जी पक्षी है? क्या शेष जी सर्प है? अरे रावण, क्या चिंतामणि पत्थर है? अरे मूर्ख, क्या वैकुंठ भी लोक है? और क्या श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति जैसा कोई लाभ है? सेन सहित तव मान मथी बन उजारी पुरजारी कसरे सठ हनुमान कपि गयऊ जो तव सुत मारी। सेना समेत तेरा मान समाप्त कर, अशोक वन को उजाड़कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, क्या वे हनुमान जी वानर है? सुनु रावण परिहरी चतुराई भजसी न कृपा सिंधु रघुराई जौ खल भयेसी राम कर द्रोही ब्रह्म रुद्र सक राखी न तोही। अरे रावण, चतुराई छोड़कर सुन, तू कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी का भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तूने श्री राम जी से वैर किया तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मूड ब्रुथा जनि मारसी गाला राम बयर अस होई ही हाला तव सिर निकर कपिन्ह के आगे परिहहिन धरनी राम सर लागे। हे मूढ़, व्यर्थ डिंग नहाक, श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि श्री राम जी के बाण लगते ही सिर समूह वानरों के आगे पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे। ते तव सिर कंदुक समनाना खेली हहिन भालु की सचौगाना जबहिन समर कोपि रघुनायक छूटी हहिन अति कराल बहुसायक। तब की चली ही अस गाल तुम्हारा अस बिचारी भजु राम उदारा सुनत बचन रावण पर जरा जरत महानल जनु घृत परा। और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेक सिरों से खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में क्रोधित होकर अत्यंत तीक्ष्ण बाण छोड़ेंगे तब क्या तू ऐसी डींग हाँक सकेगा? ऐसा विचार कर उदार श्री राम जी का भजन कर। अंगद के ऐसे वचन सुनकर रावण अत्यधिक क्रोधित हो गया, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी मोर पराक्रम नहिन सुनेहि जीतेउम चराचर झारी। वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण के समान मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु मेघनाद मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन संसार को जीत लिया है। सठ शाखा मृग जोरी सहाई बांधा सिंधु इहई प्रभुताई नागहिन खग अनेक बारीसा सुरन होहिन ते सुनु सब कीसा। अरे दुष्ट, वानरों की संगत जोड़कर राम ने समुद्र पर पुल क्या बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेक पक्षी भी लांघ जाते हैं, तो इससे क्या वे सभी शूरवीर हो गए? अरे मूर्ख बंदर, सुन। मम भुज सागर बल जल पूरा जहम बूढ़े बहुसुर नर सूरा 20 पयोधि अगाध अपारा को असबीर जो पाई ही पारा। मेरी एक एक भुजा से अनेक शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं, फिर ऐसा कौन शूरवीर है जो मेरी इन अथाह और अपार 20 भुजाओं रूपी समुद्रों को पार कर सकेगा? दिक्पालन में नीर भरावा भूप सुज सखल मोहि सुनावा जौ पै समर सुभट तव नाथा पुनि पुनि कहसी जासु गुण गाथा। तौ बसीठ पठवत केहि काजा रिपुसन प्रीति करत नहिन लाजा हर गिरि मथन निरखु मम बाहु पुनि सठ कपि निज प्रभु ही सराहु।
अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू मुझे एक राजा का सुयश सुना रहा है। यदि तेरा स्वामी, जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से संधि करते उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अपने स्वामी की सराहना करना। सूर कवन रावण सरिस स्वकर काटी जेहिन सीस, हुने अनल अतिहर्ष बहुबार साखी गौरीस। रावण के समान कौन शूरवीर है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक अनेक बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं शिवजी इस बात के साक्षी है। जरत बिलो केउम जबहिन कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नरके कर आपन बध बाची, हमें जानी विधि गिरा असाची। मस्तकों के जलने पर जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के लेख देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर और विधाता के लेख को असत्य जानकर मैं हंसा था। सो मन समुझी त्रास नहिन मोरे, लिखा बिरंची जरठ मति भोरे, आन बीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसी लाज पति त्यागे। उस बात का स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम के कारण ऐसा लिख दिया। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मुझे बार बार दूसरे वीर का बल सुना रहा है। कह अंगद सलज्ज जग माहिन, रावण तो ही समान को नाहिन, लाजवंत तव सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कहसी न काऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरु शैल कथा चित रही, ताते बार बीस तई कही, सो भुजबल राखे हु उर घाली, जीते हु सहस बाहु बलि बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा तेरे मन में छा रही थी, इसलिए तूने उसे 20 बार कह दिया। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्रबाहु बलि और बाली को जीता था। सुनुमति मंद देही अब पूरा, काटे शीस की होई असूरा, इंद्रजाली कहूं कहियन बीरा, काटई निज कर सकल शरीरा। अरे मंदबुद्धि, सुन, अब बस कर। सिर काटने से क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, भले ही वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जरही पतंग मोह बस भार, बहिन खर वृंद, ते नहिन सूर कहा वहिन, समुझी देखु मति मंद। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर तो नहीं कहलाते। अब जनी बत बढ़ाव खल करही, सुनु मम बचन मान परिहरही, दस मुख मैन बसीठी आय अस बिचारी रघुबीर पठाय बार बार अस कह ई कृपाला, नहिन गजारी जसु बधे श्रुकाला, मन महुम समुझी बचन प्रभु केरे, सहे कठोर बचन सठ तेरे। अरे दुष्ट, अब बद बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की भांति संधि करने नहीं आया हूं। श्री रघुवीर ने मुझे यह समझा कर भेजा है, और वे बार बार यही कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। प्रभु के उन वचनों को समझकर ही मैंने तेरे कठोर वचन सह लिए हैं। नाहिंत करी मुख भंजन तोरा, लई जाते सीत ही बर जोरा, जाने तव बल अधम सुरारी, सुने हरि आनिहि पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु,
तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था जब तू अकेला जानकर पराई स्त्री को चुरा लाया। तई निशिचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जौन राम अपमानहीन डरउम, तो ही देखत अस कौतुक करउम। तो ही पटकी महिसेन हति, चौपट करी तव गाउम। तव जुबतिन्ह समेत सठ जनक सुत ही लई जाऊं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत हूं। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे नगर को नष्ट भ्रष्ट करके तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जौ अस करऊ तदपि न बड़ाई, मुए ही बधे नहिन कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सव सम 14 प्राणी। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कोई बहादुरी नहीं होती है। वाममार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूर्ख, अति दरिद्र, बदनाम, अत्यंत क्रुद्ध, नित्य रोगी, निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और अत्यंत क्रुद्ध महान पापी 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान होते हैं। अस विचारी खल बध उन्नतो ही, अब जनिरिस उपजावसी मोही। सुनि सकोप कह निशिचर नाथा, अधर दसन दसी मीजत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर ही मैंने तुझे नहीं मारा, अब तू मुझे क्रोध न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अब चहसी। छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जलपसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेजन ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसीलिए छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर ये कटु वचन बोल रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुन अमान जानी ते ही दीन्ह पिता बनवास। सो दुख अरु जुबती बिरह पुनी, निसिदिन मम त्रास। उसे गुणहीन और असम्मानित समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो उसका दुख, उस पर पत्नी का विरह और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिन्ह के बल कर गर्भ, तो ही ऐसे मनुज अनेक। खाहिन निसाचर दिवस निसी, मूढ़ समुझू तजी टेक। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेक मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूर्ख, जिद छोड़कर विचार कर। जब तेहिन कीन्ही राम कई निंदा, क्रोधवंत अति भयऊ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। जब रावण ने श्री राम जी की निंदा की तो अंगद अत्यंत क्रोधित हो उठे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप लगता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहभुज दंड तमकी महिमारी। डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद बड़े जोर से किटकिटाए और उन्होंने तमक कर अपनी दोनों भुजाओं को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, सभासद गिर पड़े और भयरूपी पवन से ग्रस्त होकर भागने लगे। गिरत सम्हारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तेहिन लई निज सिरन्ही सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पबारे। रावण भी गिरते गिरते संभल कर उठा
उसके सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिए और कुछ अंगद ने उठाकर श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिनहिन लूक पर न विधि लागे, कि रावण करी कोप चलाए, पुलिस चारी आवत अति धाये। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे। वे सोचने लगे कि क्या दिन में ही तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके ये 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हसी जनी हृदयम डेराहु, लूकन असनी केतु नहिन राहु, एक किरीट दस कंधर केरे, आवत बाली तनय के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, यह न उल्का है, न वज्र है, ना ही केतु या राहु है। अरे ये तो रावण के मुकुट है जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए यहां आ रहे हैं। तरकी पवन सुत कर गहे, आनी धरे प्रभु पास, कौतुक देखहिन भालू, कपि दिन कर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र हनुमान जी ने उछलकर उन्हें अपने हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे, क्योंकि मुकुट का प्रकाश सूर्य के समान था। उहा सकोपी दसानन, सब सन कहत रिसाई, धरहु कपिहि धरि मारहु, सुनि अंगद मुसुकाई। उधर सभा में रावण क्रोधित होकर सबसे कहने लगा कि इस बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। एहि बधी बेगी सुभट सब धावहु, खाहु भालु कपि जहम जहम पावहु, मरकटहीन करहु महि जाई, जियत धरहु तापस द्वौ भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानरों को पाओ उन्हें खा जाओ। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर उन दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोलेऊ जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा, मरुगर काटी नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, आत्महत्या कर ले। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रेत्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंदमती कामी, सन्यपात जल्पसी दुर्बादा, भयेसी कालबस खल मनुजादा। अरे स्त्री चोर, अरे कुमारगामी, अरे दुष्ट, पाप राशि, मंद बुद्धि और कामी, क्या तू सन्निपात में दुर्वचन बोल रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वशीभूत हो गया है। याको फलू पावहिगो आगे, बानर भालू चपेटन्ही लागे, रामू मनुज बोलत असिबानी, गिरहिन तव रसना अभिमानी। इसका फल तुझे वानर और भालुओं के थप्पड़ खाने से मिलेगा। राम मनुष्य है ऐसा बोलते ही तेरी जीभ गिर नहीं पड़ती। गिरिहिन रसना संशयनाहिन, सिरन्ही समेत समर महिमाहिन। इसमें शंका नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं अपितु तेरे सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। सो नर क्यों दसकंध बाली बघ्यो जेहिन एक सर, बीसहुम लोचन अंध धिगतव जन्म कुजाति जड़। हे दशकंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे हुए? अरे कुजाति मूर्ख, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तव सोनित की प्यास तृषित राम सायक निकर, तज तो ही ते ही त्रास कटु जल्पक निसिचर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त के प्यासे है। केवल इस डर से बकवास करने वाले नीच राक्षस मैं तुझे छोड़ता हूं।
मैं तव दसन तोरि बेलायक, आयसु मोहि न दीन्ह रघुनायक, असिरिस होती दसऊ मुख तोरऊ, लंका गही समुद्र महम बोरऊ। मैं तेरे दांत तोड़ सकता हूं, पर क्या करूं? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। गूलरी फल समान तव लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका, मैं बानर फल खातन बारा, आयसु दीन्ह न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है और तुम सब कीड़े निडर होकर उसमें रह रहे हो। मैं वानर हूं, मुझे इस फल को खाते क्या देर लगेगी? पर श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगती सुनत रावण मुसुकाई, मूढ़ सिखी कहम बहुत झुठाई, बालिन कबहुम गाल असमारा, मिली तप सिन्हतई भयसी लबारा। अंगद की बातें सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, झूठ बोलना तूने कहां से सीखा? बाली ने तो कभी इस प्रकार गाल नहीं बजाए। जान पड़ता है कि तू तपस्वियों से मिलकर बकवास करने वाला हो गया है। साचे हुम मैं लबार भुज बीहा, जौन उपरारियुम तव दस जीहा, समुझी राम प्रताप कपिकोपा, सभा माझपन करी पद रोपा। जौ मम चरण सकसी सठटारी, फिरहिन राम सीता मैं हारी, सुनहु सुभट सब कह दस सीसा, पद गही धरनी पछारहु कीसा। इस पर अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं बकवासी ही हूं। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को याद कर अंगद जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में दृढ़तापूर्वक अपना पैर रोक दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे वीरो सुनो, इस बंदर के पैर पकड़कर इसे पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षी उठे जहम तहम भटनाना, झपटहिन करिबल विपुल उपाई, पद न टरई बैठहिन सिरुनाई। इस पर मेघनाद आदि अनेक बलवान योद्धा इधर उधर से प्रसन्नता पूर्वक उठे। वे पूरे बल से अनेक उपाय करके झपटे, पर पैर टला नहीं। तब सिर नीचा करके सब अपने अपने स्थान पर जा बैठे। पुनि उठी झपटहिन सुर आराती, टरई न की सचरण एहि भांति, पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी, मोह बिटप नहिन सकहिन उपारी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, राक्षस फिर उठकर झपटते, परंतु हे गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे उसी प्रकार नहीं टलता जैसे विषयी पुरुष मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन्ह मेघनाद सम सुभट उठे हर्षाई, झपटहिन टरईन कपी चरण, पुनि बैठहिन सिरनाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, प्रसन्न होकर उठे, बार बार झपटे। जब वानर का चरण नहीं उठ सका तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ गए। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्नते संत कर, मन जिमी नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति नहीं छोड़ता, उसी प्रकार अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर रावण का अभिमान चूर हो गया। कपिबल देखी सकल हियम हारे, उठा आप कपि के परचारे, गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद बोले, मेरा चरण पकड़ने से तू बच नहीं सकेगा।
गहसीन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरामन अति सकुचाई, भयऊ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमी ससी सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर रावण अपने मन में सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी शोभा समाप्त हो गई। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे दोपहर में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहुम संपत्ति सकल गवाई, जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमी लह विश्रामा। वह सिर नीचा कर अपने सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा बैठा हो। श्री रामचंद्र जी पूरे संसार की आत्मा और प्राणों के स्वामी है। उनसे विमुख रहने वाला शांति नहीं पा सकता। उमा राम की भ्रुकुटी बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा, तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूतपन कहू किमिटरई। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भौ के इशारे से विश्व उत्पन्न होकर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, माननता ही कालू नियराना, रिपुमद मथि प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चल्यो बाली नृप जायो। हतौन खेत खेलाई खेलाई, तो ही अबहिन का करऊ बड़ाई, प्रथमहिन तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। फिर अंगद ने अनेक प्रकार से नीति समझाई, पर रावण का काल निकट आ गया था, वह नहीं समझा। तब शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसे श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर यह कहकर चल दिया, रणभूमि में तुझे खेला खेला कर मारूंगा, अभी क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भये विशेषी। अंगद का प्रण देखकर सब राक्षस भय से व्याकुल हो गए। रिपुबल धरशी हर्षी, कपिबाली तनय बलपुंज, पुलक शरीर नयन जल गहे, राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बालीपुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित और नेत्रों में आनंद भरा था। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।